तो दोस्तों आज दिसंबर की 20 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से खुशबूदार और परमानेंट पौधे पर है। इसको हार सिंगार बोलते हैं। हार सिंगार एक बहुत हार्डी वैरायटी का प्लांट रहता है। आज की इस वीडियो में इस पौधे की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। सर्दियों में किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये जो आप मेरा हार सिंगार का पौधा देख रहे हैं, इसको मैंने हालांकि इस तरह से कुछ 12 इंच के 10 या 12 इंच के गमले में ग्रो किया है। और बात करूं अगर मिट्टी की, तो मिट्टी सभी दूसरे पौधों की तरह इसकी भी जो ली है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करने वाली ऐसी मिट्टी जिसमें नमी बनी रहे, क्योंकि ये जो पौधे रहते हैं इनको ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग पसंद नहीं रहती। हल्की सी मिट्टी में नमी, ख़ास तौर पर अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है तो मिट्टी में नमी बने रहना ज़रूरी रहता है। बहुत ज़्यादा पानी से एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, अगर आपके पौधे में ज़्यादा पानी मिलने लगेगा तो इस तरह से आपको इसकी जो पत्तियों की टिप्स हैं वो ब्राउन होती हुई नज़र आएंगी। ये सिम्टम रहता है कि आपका पौधा किसी तरह की स्ट्रेस में है, या तो अंडर वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग। तो सर्दी का मौसम है, इस पौधे पर अगर आप नोटिस करेंगे कोई भी इस समय पर फ्लावर्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ही 1 से 2 महीने पहले मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इस पर ढेरों फूल खिलते हुए दिखाई देंगे। बीच में कुछ समय के लिए मैं थोड़ा सा बीमार रहा, उस दौरान मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाया तो ये पौधा पूरी तरह से सूख गया था, बिल्कुल स्ट्रेस में आ गया था। 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि इसकी अपडेट शेयर कीजिएगा। तो ये इतना हार्डी प्लांट है, 10 दिन के गैप के बाद जब भी इसको पानी मिला ये फिर से रिवाइव कर गया, इसने फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। तो अब क्योंकि इसकी मैंने उस समय पर इस तरह से देखिए कटिंग कर दी थी, इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सूख गई थी। ऊपर से इस पौधे की मैंने सभी ब्रांचेस की कटिंग कर दी थी। ये मेरा बहुत बड़ा सा प्लांट था तो इसकी सभी ब्रांचेस की कटिंग की थी। कटिंग के बाद अब इसमें सभी जगह से नई शूट्स आई हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट भी इस समय पर लैगी है, थोड़ा बड़ा पौधा है, तो क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड अब बढ़ने लगेगी, जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगेगी। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसके फूल नहीं खिलेंगे, ये रेस्ट या डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। थोड़ी बहुत हो सकता है कि लीफ फॉल भी करे। तो आप इस कंडीशन में आने पर अपने पौधे की कटिंग मत कीजिएगा। इसकी कटाई छटाई करना ज़्यादा सर्दी के मौसम में गलत रहता है, तो इसकी कटिंग मत कीजिएगा। इसकी दोबारा से जब कटिंग या प्रूनिंग का सीज़न आएगा वो फरवरी मार्च का आएगा। दूसरी बात, रीपॉटिंग। जैसे हम कटिंग अवॉइड करेंगे वैसे सेम हम रीपॉटिंग भी इस मौसम में इसकी अवॉइड करेंगे। इन पौधों की रीपॉटिंग का सही समय, क्योंकि इनका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो मॉनसून के बाद का रहता है। अक्सर अगर आप इसके बड़े पेड़ भी नोटिस करेंगे जो सड़क किनारे आसपास आपको दिखाई देते हैं, इनके फ्लावरिंग का जो सीज़न रहता है वो मॉनसून के बाद का रहता है। बरसात के बाद अगस्त सितंबर से ये पौधे जो हैं या ये जो पेड़ हैं वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ज़मीन में लगने पर बहुत बड़े मैच्योर ट्री में ये ग्रो कर जाते हैं। तो इनका जो मौसम है फ्लावरिंग का वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट होकर जब तक कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आपका एरिया ऐसा है कुछ मॉडरेट टेम्परेचर का है तो ये पौधे अक्सर फरवरी मार्च तक बहुत अच्छे से फूल देंगे। तो बात करें अगर रीपॉटिंग की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रीपॉटिंग, तो रीपॉटिंग का जो सही समय रहेगा वो या तो अब फरवरी मार्च रहेगा या फिर जब मानसून का समय रहता है। मानसून में आप इनकी रीपॉटिंग कीजिए, इसको नई खाद मिट्टी दीजिए। और नई रीपॉटिंग करने पर इनको इसकी रूट प्रूनिंग करने पर आप नोटिस करेंगे मानसून के बाद ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो ये 2 सीज़न कटिंग प्रूनिंग के लिए और दूसरा रीपॉटिंग के लिए बहुत सही रहते हैं। ये क्या आप किसी भी पौधे की रीपॉटिंग या कटिंग प्रूनिंग करना चाहें तो मानसून और फरवरी मार्च का जब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहते हैं। अगर कटिंग की बात चली है तो कटिंग्स को ग्रो करना कब सही रहता है। कटिंग्स इसकी जो ग्रो होती हैं वो मानसून में बहुत बढ़िया से ग्रो करती हैं। तो इसकी दूसरी, इसको बीज से भी इसको ग्रो किया जाता है। इसके ऊपर जब इसके फ्लावर्स बनते हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको सीड पॉड भी दिखाए हैं। इसके ऊपर सीड पॉड भी डेवलप करते हैं, तो उन सीड से भी इनको ग्रो किया जाता है। गर्मी भर आप इस पौधे को सीड से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करें जिनके यहाँ पर अच्छा टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र इस मौसम में इस प्लांट को फीड करें जिससे फ्लावरिंग थोड़ी बूस्ट हो। अगर आपका पौधा केवल ग्रोथ पर है, जैसे मेरा ये प्लांट केवल ग्रोथ पर है, अभी इस पर फ्लावरिंग आने में समय लगेगा। ये फिर से कह सकता हूँ कि जनवरी के बाद हो सकता है फरवरी मिड से फ्लावरिंग स्टार्ट करे, जब प्रॉपर सनलाइट मिले और थोड़ा सा ठंडक में कमी हो।
उस समय पर। अगर आपका पौधा प्रॉपर ग्रोथ पर है तो आप इसको इस तरह से मस्टर्ड केक जो रहता है सरसों की खली का, इस तरह से सरसों की खली रहती है, ईजिली ग्रोसरी स्टोर पर अवेलेबल रहती है, तो सरसों की खली का जो लिक्विड है वो दीजिएगा। आपका पौधा हरा भरा रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको बोन मील दी जा सकती है। आप इसको बोन मील दीजिएगा। बोन मील इस तरह से आपको सीड शॉप पर दिखाई देगी, इस तरह से पाउडर फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में आपको सीड शॉप पर मिलेगी। बोन मील लगभग 1 चम्मच एक समय में आप हर 1 महीने में इस पौधे को दीजिएगा। ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स रहती है। अब बात करें फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए, तो फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए इन प्लांट्स को बनाना पील लिक्विड, अगर आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बनाना पील लिक्विड, जो केले के छिलकों का जो लिक्विड रहता है, या उसको ड्राई करके अपने गमले की मिट्टी में ऐड कीजिएगा। वो पोटेशियम का रिच सोर्स रहते हैं। पोटेशियम फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, तो वो बहुत बढ़िया एक विकल्प है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपके किचन से ही निकल कर आएगा, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं फीड करना चाहते केमिकल के तौर पर, NPK 0050 जो पोटाश रहता है उसका इस्तेमाल कीजिए। रेड पोटाश अगर आपको मिल जाए तो रेड पोटाश का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से आप अपने पौधे की स्टेज को नोटिस कीजिए, किस स्टेज पर वो पौधा है, क्या वो ग्रोथ की स्टेज पर है या फिर वो फ्लावरिंग की स्टेज पर है, उसमें जो कलियां हैं वो बनना स्टार्ट हुई हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर आप मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सोल्ट को फीड कर सकते हैं। वो मंथली एक बार 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके इसकी पत्तियों पर स्प्रे कीजिएगा। तो बस दोस्तों, ये इसकी विंटर केयर है। विंटर केयर में कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी, रिपोर्टिंग नहीं करनी। अगर आपका पौधा रेस्ट या डोरमेंट कंडीशन में है तो उसको कोई भी फर्टिलाइज़र फीड नहीं करना। इस तरह से अगर आप देखभाल करेंगे तो आपका ये पौधा बहुत हेल्दी से अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।